गाइस, मेरा नाम है यूसुफ और आप देख रहे हो टीच अप्रोक्सी यूट्यूब चैनल। इस सीरीज़ में हम सीख रहे हैं कैसे डिज़ाइन करें वेबसाइट और कैसे डेवलप करें वेबसाइट। तो इस लेसन में हम सीखेंगे एंकर टैग के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें सीखेंगे कि इमेज को कैसे लिंक करें एक एंकर टैग से। जैसे कि मैं एक इमेज लगाया हूँ और मेरे को दूसरा इमेज, जैसे मैं उस इमेज पे क्लिक करूँ तो मुझे उधर दूसरा इमेज शो करे। जैसे कि मैं इधर फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। इधर मैं पहले से ये बना के रखा है, यहाँ टेक्स्ट लगाए, ये टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, फिर दूसरे वेबसाइट के ऊपर लैंड कर जाऊँगा। मैं इधर क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने इधर क्लिक किया, ये देखिए क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा लोड ले रहा है, देखो हो गया। मैं इसको माइनस करता हूँ, ये जूम आउट हो रहा है प्लस और माइनस से। ओके, मैं बैक फिर से जाता हूँ। वैसे मैंने बहुत सारा इधर वो लगाया। इधर नीचे एक दिख रहा होगा, दिस इज़ द टेक्स्ट, आपको दिख रहा होगा शायद। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं क्या करूँगा, दूसरे लैंड हो जाऊँगा, दूसरे पेज पे लैंड हो जाऊँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मैं दूसरे पेज पे आ जाऊँगा। और आप देख रहे हो इसके अंदर नहीं हो रहा है, मैं दूसरे टैब के ऊपर खुल जा रहा है ये चीज़, जो मैंने इधर डेमो के लिए कुछ बना के रखा है। ओके, ये भी बताऊँगा कैसे बना है सेकेंड वीडियो में। ओके, इसमें मैंने बहुत सारा डिव बॉक्सेस यूज़ किया है, मैं आपको बताऊँगा। ओके, नाउ भी मैं आप कैसे लिंक किया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने इधर ए लिया, यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर मैंने ए लिया, एक टैप करने के बाद मैं इधर इंटर प्रेस करूँगा तो ये ओपन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। उसके बाद इधर डॉट लगाऊँगा और फॉरवर्ड स्लैश। अब मुझे कौन सी चीज़ का मुझे पाथ देना है, मुझे इमेज का पाथ देना है। चाहो तो मैं इधर फाइल्स का भी पाथ दे सकता हूँ, मैं आपको बताऊँगा कैसे पाथ देते। उसके बाद मैं इमेज पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मुझे कौन सा इमेज रखना है तो मैं वो सिलेक्ट करूँगा। मुझे फर्स्ट ए सिलेक्ट करना है। ये करने के बाद ये क्या करेगा, अभी वो इमेज उधर शो नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा आपको दिखा देता हूँ पहले तो जाके। तो मैं इधर रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद को बताता हूँ आपको आया कि नहीं। अभी इमेज शायद नहीं आया क्योंकि मैंने उसके बीच में कुछ लिखा नहीं है। किसके, ये देखिए इधर मैंने इसको लिंक तो दे दिया, तभी मैं क्या मैं उधर शो करना चाहता हूँ वो इमेज ही नहीं दिया। तो मैं इधर इमेज लिखता हूँ आई एम, सॉरी ऊपर में नहीं आएगा, स्मॉल में ही आएगा। ओके, ये लिखने के बाद मैं इधर दे देता हूँ इमेज का पाथ। ओके, वैसे ही डॉट लगा के फॉरवर्ड स्लैश और इमेज। उसके बाद मैं 1 है तो 1 में ही रखूँगा। चाहो तो आप 2 भी लगा सकते हो, यानी कि दूसरा इमेज भी लगा सकते हो और दूसरी इमेज का लिंक भी दे सकते हो। मैंने इधर पहले से रखा है तो मैं इधर दूसरा इमेज लगा देता हूँ। जैसे कि मैं इधर 2 कर देता हूँ और बाकी जितने इमेज है सबको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट जानते हो ना, सब रुक जाएगा। मैं कमेंट के ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा। तो मैं इधर कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाऊँगा, सब कमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट है। उसके बाद मैं इसको करता हूँ सेव और इधर लिख देता हूँ इमेज। अल्ट में लिख दूंगा इमेजेस। ओके, उसके बाद मैं जाके इधर ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करूँगा। रिफ़्रेश करने के बाद वो इमेज आ चुका है। इसकी विथ एंड हाइट दे देते। तो मैं इमेज में जाके अल्ट के बाजू में लिख देता हूँ विथ 500 दे देते, 500 पिक्सल। और जो इसकी हाइट है HERT हाइट दे देते हैं हम लोग इसको 300 पिक्सल हाइट दे देंगे। हाइट देने के बाद आप इधर जाके रिफ़्रेश करोगे तो ये पहले से मैं जो टेक्स्ट लिखा था ये सेंटर में आ रहा है, उसके ऊपर ये इमेज आ रहा है जो मैंने यहाँ से दिया था। ठीक है, यहाँ से देने के बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या करेगा, दूसरे इमेज के पास लेके जाएगा जहाँ मैंने उसके ऊपर लिंक किया था। ये देख रहे हो आपने, ये वाला इमेज जो है मैंने इस पर लिंक किया था। जो इमेज देखो उनको आएगा अभी, इस पर मैंने इसके ऊपर मैंने लिंक किया था। किसको, इसके ऊपर मैंने लिंक किया था, ये वाले इमेज के ऊपर मैंने लिंक किया था। ठीक है, अभी आएगा इमेज, थोड़ा लोड ले रहा है। ये देखिए ये वाला इमेज आएगा। बैकग्राउंड में नॉइस मैं दे रही होगी उसके लिए सॉरी। ओके, वीडियो शुरू किए, देखिए आ गया। आने के बाद इधर जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसका भी लिंक कैसे मैंने किया मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इधर क्या लिया हूँ आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने इधर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाई देता हूँ कैसे। तो मैं इधर कुछ लिख देता हूँ, दिस इज़ डेमो HTML फाइल। ओके, तो मैं इधर सबसे पहले ए ले लेता हूँ। ए के अंदर मैं HREF लिख देता हूँ, यानी रेफ। उसके अंदर पाथ दे देता हूँ फाइल का, जो मुझे शो करना है। तो मैंने प्रैक्टिस डेमो में रखा है फाइल, और इधर मैंने डेमो
ये html.index.html है मेरा फाइल। इसको करने के बाद मैं इधर लिख देता हूँ मैं जो फाइल में लिंक देना चाहता हूँ, html फाइल html इंडेक्स html डेमो लिख देते हैं हम लोग, डेमो वेबसाइट, डेमो वेबसाइट। ओके, उसके बाद सेव करने के बाद इधर आके रिफ्रेश करूँगा तो उसी के नीचे या तो बाजू में है, क्योंकि मैं BR टैग नहीं लगाया हूँ, हाँ उसके बाजू में आया तो मैं इधर एक BR टैग भी लगा देता हूँ, यानी ब्रेक। यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद इधर लिखा हुआ है दिस इज़ द डेमो HTML डेमो वेबसाइट। मैं इधर क्लिक करूँगा तो ये इस पर पहुँच जाएगा। ओके, और ये देख रहे आप इसी के ऊपर यही टैब के ऊपर ये ओपन हो रहा है, जैसे क्लिक कर रहा हूँ। और जब मैं इस वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये दूसरे टैब पे ओपन हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इधर आके इधर ब्लैंक दूँ, इधर टारगेट जो दूंगा मैं उसको ब्लैंक दूंगा, इधर हाइपन ब्लैंक। ओके, इधर ब्लैंक लगाने के बाद इसको करेंगे सेव और इसको करेंगे रिफ्रेश करने के बाद जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये दूसरे टैब पे खुलेगा। देखेंगे ये दूसरे टैब पे खुल गया, जितना खोलना चाहते उतना खुल जाएगा ये। ओके, ये पूरा ब्लैंक यहाँ दूसरे वाले पे खुल जाएगा, न्यू टैब पे खुल जाएगा। ओके, अब चलते हैं, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिंक करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये जो मैंने डेमो 1 डेमो 2 बनाया, मैं इस दोनों को कैसे लिंक करूँगा, वो भी एक ही फाइल से href से। ठीक है, तो मैं इसी के अंदर मैं लिंक करके आपको बताता। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इधर स्पेस करके आपको दिख रहा होगा, स्पेस किया। उसके बाद मैंने इधर एंकर टैग ले लेता हूँ एक, ठीक है, एंकर टैग, और इसको अंदर एक बात दे देते हैं जो मुझे फाइल शो करना है। तो मुझे डेमो प्रैक्टिस में मैंने रखा है, तो डेमो 1। ओके, डेमो 1, और इधर लिख देता हूँ मैं डेमो डेमो 1। ओके, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जब मैं इधर जाऊँगा तो इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, इधर डेमो आ गया है। अब मैं इधर एक 2 BR लगाऊंगा। ओके, कितना 2, कि आपको भी अच्छा लगे दिखने में भी। 2 BR ओके, BR लगाने के बाद मैं इधर जाके रिफ्रेश करूँगा तो ये नीचे आ गया। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसी पेज के ऊपर वो वाला डेमो वाला खुल जाएगा फाइल। देखोगे, ये देखो खुल गया। और उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा नहीं तो उस पर दिखा नहीं रहा है। मैं चाहूँ तो इधर ब्लैंक भी लगा सकता हूँ, मैं ब्लैंक में इस पर नहीं लगाऊंगा। अब इसके ऊपर मैं आऊँगा और इधर लगा देता हूँ मैं, इधर भी ए वाला लगाएंगे एंकर टैग, और इसके बाद इसको पाथ दे देंगे जो मेरा डेमो 2 का है, मैं उसको पाथ दे दूँगा। लिख दूँगा डेमो 2। ओके, डेमो 2 लिखने के बाद में इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद सॉरी आपको बैकग्राउंड में नॉइस सुनाई दे रही है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद ये देखो इधर आ चुका है, मैं इसको क्लिक करूँगा तो डेमो 2 पे पहुँच गया। देख रहे हो टाइटल में डेमो 2। अब मैं क्या करूँगा, मैं डेमो 2 पे जाऊँगा। डेमो 2 पे जाने के बाद उधर भी एक एंकर टैग लूँगा, उसको लिंक दे दूँगा, यानी कि पाथ दे दूँगा उसका डेमो 1। डेमो 1 देने के बाद मैं इधर नीचे लिख देता हूँ डेमो 1 देने के बाद इसको भी रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको दिख रहा होगा डेमो 1 इधर आ गया। मैं इसको क्लिक करूँगा तो डेमो 1 पे पहुँच जाऊँगा, और इधर इसको करूँगा तो डेमो 2 पे पहुँच जाऊँगा। ओके, इसको बोलते हैं लिंक, फाइल टू फाइल। ओके, उसके बाद इधर चाहो इधर डेमो दे देते ये वाला मैंने जो फाइल बनाया था, लेसन कौन सा लेसन था उसका फाइल, तो मैं इधर ले देता हूँ। और फिलहाल मैं HTML का ही इसको ये वाला ले लेता हूँ, डेमो वेबसाइट का बता देता हूँ आपको कैसे लिखना है। उसके बाद मैं इधर जाके रिफ्रेश करूँगा तो इस पे तो नहीं है, 2 वाले पे शायद, हाँ 2 वाले पे है। इसके बाद इस पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए खुल गया। तो मैं इधर कर देता हूँ ब्लैंक, टारगेट को कर देते हैं हम लोग ब्लैंक, हाइपन लगा के ब्लैंक। ओके, अब वो दूसरे पे खुलेगा, इसको बैक लेके जाते हैं और मैं देखो क्लिक किया, दूसरे पे खुल गया वो। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे दूसरे टैग्स के बारे में। और ये है 6th क्लास, आपने दूसरा क्लास मतलब पहले से 5th क्लास नहीं दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके